नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। द्वितीय प्रवचन। कल महाराज मनु के प्रसंग को साधना पद्धति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। महाराज मनु ने भगवान के मंत्र की दीक्षा ली और वे विधिवत उसका जाप करने लगे। मंत्र जप को लेकर हमारे शास्त्रों, धर्म ग्रंथों तथा रामचरितमानस में बड़ी विस्तृत चर्चा की गई है। जबकि प्रक्रिया पर ध्यान देने से यही लगता है कि भगवान के जो विविध नाम हैं, उन नामों में से किसी एक नाम की आवृत्ति ही जप है। साधारण दृष्टि से देखें तो यह बात बड़ी अटपटी सी प्रतीत होती है। अगर मानस के पाठ को लें तो उसमें प्रतिदिन कथा परिवर्तित हो जाती है और नित्य नूतन घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए मानस के पाठ या चिंतन में व्यक्ति का मन लग जाना स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति के मन में नूतनता का आकर्षण होता है। इसीलिए उसमें उसे विशेष रसानुभूति होती है। पर मंत्र जप की प्रक्रिया इससे भिन्न है। मंत्र जप की एक पद्धति ऐसी भी हो सकती थी कि जिसमें भगवान के भिन्न भिन्न नामों की आवृत्ति की जाती। विष्णु सहस्त्र नाम आदि में इसका पालन किया गया है। पर प्रश्न यह है कि भगवान के एक ही नाम, मंत्र अथवा अक्षरों की पुनरावृत्ति को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? साधक के मन में यह पुनरावृत्ति कहीं वितृष्णा की सृष्टि तो नहीं कर देगी कि हम एक ही नाम को बार बार क्यों दोहराया करें? मंत्र जप की व्याख्या गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अनेकों रूपों में प्रस्तुत की है। एक संकेत तो यह है कि जैसे नन्हा बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है और उसे पढ़ाई की ओर आकृष्ट किया जाता है, तो प्रारंभ में उसके सामने रंग बिरंगे खिलौने तथा चित्रयुक्त पुस्तकें रखी जाती हैं। बालक की स्वाभाविक रुचि खिलौनों के प्रति है, रंग तथा चित्र के प्रति है। इसीलिए उद्देश्य यह है कि इन रंगीन खिलौनों और चित्रों के माध्यम से उसकी रुचि वर्णमाला के अक्षरों की ओर आकृष्ट की जाए। ज्यों ज्यों विद्यार्थी शिक्षा की दिशा में गतिशील होता है, त्यों त्यों उसके पाठ्यक्रम में खिलौनों और चित्रों का अभाव होता जाता है। ठीक यही क्रम साधना पद्धति में भी है। व्यक्ति के साधन का मुख्य क्रम है मन को भगवान की ओर आकृष्ट करना। इसके लिए अगर उसे सर्वप्रथम भगवत तत्व का ही उपदेश दिया जाए या उसके समक्ष भगवत तत्व का ही वर्णन किया जाए, तो व्यक्ति का मन जो उस तत्व का अभ्यस्त नहीं है, ऊबे बिना नहीं रहेगा। इसीलिए साधना के प्रारंभ में दो बातें होती हैं। एक तो यह कि साधक को जो वस्तुएं स्वभाव से प्रिय लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, उनका समावेश भी साधन में किया जाता है। ज्यों ज्यों साधक की रुचि तत्व या भगवान के चरणों में होती जाती है, त्यों त्यों उसे बहिरंग आकर्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती। सृष्टि का जो क्रम है वह विस्तार की दिशा में ले जाता है और साधन की पद्धति विस्तार को समेटने की प्रक्रिया है। विस्तार को समेटने की प्रक्रिया को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम रामायण की पंक्तियों को या रामकथा को वाद्य यंत्र तथा गायन के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो इसके पीछे भी हमारा यही उद्देश्य होता है। आप पूरे क्रम पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि व्यक्ति की जिह्वा को स्वाद की आवश्यकता है और उसके स्वाद की वृत्ति के लिए वस्तु चाहिए। इसीलिए उस वस्तु को प्रसाद बना देना चाहिए। प्रारंभ में व्यक्ति प्रसाद की ओर अपनी स्वाद की वृत्ति के कारण ही आकृष्ट होता है, बल्कि अधिकांश व्यक्तियों का तो ध्यान ही इस ओर जाता है कि प्रसाद किस वस्तु का बना हुआ है, और तब वे निर्णय करते हैं कि इसको पाने की चेष्टा करनी चाहिए अथवा नहीं। पर अगर प्रसाद ग्रहण करने के साथ साथ स्वाद की वृत्ति बढ़ती गई, तब तो प्रसाद के नाम पर भी व्यक्ति संसारी होता जाएगा। अपितु होना यह चाहिए कि प्रसाद ग्रहण करते करते धीरे धीरे स्वाद की वृत्ति कम होकर केवल प्रसाद की अनुभूति हो। यही साधना की ठीक परिणति है। इसकी पराकाष्ठा भक्तिमती मीरा तथा भगवान शंकर के जीवन में दिखाई देती है। मीरा को विष का प्याला भगवान का चरणामृत कहकर भेजा गया। हम लोग भी जिस चरणामृत और प्रसाद का स्वाद लेते हैं वह प्रारंभ में तो ठीक है, लेकिन परीक्षा तो तब है जब करेले का प्रसाद बांटा जाए और व्यक्ति को उसमें भी उतने ही स्वाद की अनुभूति हो जितनी मिठाई में। यदि ऐसा हो तो समझ लीजिए कि जब स्वाद की वृत्ति मिट गई और केवल प्रसाद की वृत्ति बाकी रह गई है।
मीरा के समक्ष विष को भी प्रसाद के रूप में प्रस्तुत किया गया और प्रसाद के प्रति अपनी समग्र वृत्ति होने से उन्होंने उस विष को भी स्वीकार कर लिया। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि प्रसाद की वास्तविक कसौटी हम लोग नहीं, मीरा हैं। इसी प्रकार भगवान शंकर के सामने विष लाकर उनसे अनुरोध किया गया कि विष पी लीजिए। भगवान शंकर ने पूछा कि यह विष किसने भेजा है? देवताओं ने कहा, महाराज, भगवान विष्णु ने भेजा है। तब भगवान शंकर ने उसे यह सोचकर स्वीकार कर लिया कि जब भगवान ने भेजा है तब तो यह प्रसाद है। यद्यपि देवता भी उस विष को देख रहे थे, किंतु उन्हें तो वह विष ही दिखाई दे रहा था। वस्तुतः विष को देखकर भी उसमें विष नहीं प्रसाद दिखाई देना तत्वतः प्रसाद की वृत्ति का उदय है। विषय व्यक्ति को संगीत प्रिय है, राग रागिनी प्रिय हैं। जब किसी वाद्य यंत्र पर मुक्त स्वर से भगवत गुण का गायन किया जाए तो स्वाभाविक रूप से उसके कानों को आनंद की अनुभूति होती है। पर प्रश्न एक ही है कि रामायण के गायन को संगीत में सुनकर जितने आनंद की अनुभूति होती है, अगर सांसारिक विषयों के गायन को सुनकर भी उतने ही आनंद की अनुभूति होती है, तो यह आनंदानुभूति गायन के राग के संदर्भ में है या रामायण के ज्ञान के संदर्भ में। यह बड़ा सूक्ष्म भेद है। इसीलिए रामायण में बहुत बढ़िया कसौटी बताई गई। रामचरितमानस के चारों आचार्यों में गायन आचार्य श्री काकभूषुंडी जी को बनाया गया। यदि गायन के आचार्य को वक्ता बनाना था तो किसी कोयल को बना देते, किंतु आश्चर्य होता है कि कौवे को क्यों बना दिया गया। पर गोस्वामी जी ने बड़ी विलक्षण बात कही। काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को कथा सुनाने लगे। वे तो कौवा हैं, अतः स्वाभाविक है कि उनका स्वर भी कर्कश होगा। पर तुलसीदास जी ने इस संदर्भ में बड़ी विचित्र सी पंक्ति लिख दी कि बोले वो मधुर वचन तब कागा। कौवा बड़े मधुर स्वर में बोलने लगा। मानो यह कसौटी है कि जब कौवे के मुख से भी राम कथा मधुर लगने लगे, तब समझ लीजिए कि सचमुच राम कथा के प्रति प्रेम है। अगर कोयल के मुंह से सुनकर मधुर लगे, तब तो पता नहीं चलेगा कि यह स्वर का आनंद है या भगवान के चरित्र का आनंद है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि क्रमशः जब बहिरंग रस का आकर्षण न रहकर केवल भगवत रस का आकर्षण ही शेष रह जाए, तब समझना चाहिए कि हम भगवत भक्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक बड़ी अनोखी कसौटी बताई। जब लोगों ने उनसे कहा कि आपको राम बड़े मीठे लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने अपने बहाने से हम सब के लिए बहुत बढ़िया बात कही। वैसे हम लोग जब भी कथा सुनाते हैं तो उसमें भी 9 रस के माध्यम से भगवान के चरित्र का वर्णन होता है। कहीं श्रृंगार, कहीं रौद्र, कहीं वीर आदि रसों का वर्णन आता ही है। इन रसों के माध्यम से कथा सुनाने में भी यही समस्या है। जैसे भगवान का चरित्र सुनकर अगर आंखों में आंसू आ गया तो प्रश्न आता है कि ऐसा ही आंसू संसार की घटनाओं को सुनकर भी आता है। अब भला क्या कसौटी है कि आपके आंसू भगवत भक्ति के कारण ही हैं या अंतर्वृत्ति में रस विशेष के प्रभाव के कारण। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसकी कसौटी एकमात्र यही है कि स्वाद में अभी तक षट रस की वृत्ति गई या नहीं, कि यह मीठा है या खट्टा है। अगर प्रसाद में भी यह अनुभूति हो रही है तो अभी प्रसाद की ठीक वृत्ति नहीं बनी है। और कथा श्रवण करते समय भी अगर साहित्य के विविध प्रकार के रसों का ही केवल आनंद आया तो अभी राम रस का उदय नहीं हुआ, तथा अभी तक हम स्वाद के 6 और साहित्य के 9 रसों में ही निमग्न हैं। वे कहते हैं कि जो मोहि राम लागते मीठे, तौ षट रस नवरस अनरस सब होई जाते अति सीठे। तब तो 6 रस और 9 रस भी हमें सीठे लगने लगते। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान के चरित्र का गायन संगीत या साहित्य के माध्यम से नहीं करना चाहिए, अथवा भगवान को विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन नहीं अर्पित किए जाने चाहिए, परंतु यह अंतर अवश्य होना चाहिए कि अर्पित करते समय हमें यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि इन वस्तुओं के द्वारा भगवान की कथा मधुर हुई, वरन यह अनुभव होना चाहिए कि ये राग रागनियाँ भी भगवान की गुणगान में प्रयुक्त होकर धन्य हो गई।
यही उपासना की पद्धति है और इसके द्वारा हम वस्तुओं को भगवान से जोड़कर धन्य बनाते हैं। देवर्षि नारद के 2 चित्र गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, एक बालकांड तथा दूसरा अरण्यकांड में। बालकांड में वर्णन आता है कि जब उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की तो उनके भीतर अहंकार का उदय हुआ। वे इसी भाव के साथ शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने उन्हें समझाया पर उनकी समझ में बात नहीं आई और अंत में उन्होंने क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। जब क्षीर सागर की ओर नारद चले तो उनके हाथ में वीणा थी। नारद का स्वर बड़ा मधुर है। हाथ में दिखाई देने वाला यंत्र साज ही केवल राग रागिनी का सर्जक नहीं होता। इस संदर्भ में कबीर का एक पद आपने सुना होगा कि जिसमें उन्होंने कहा है कि साधो यह तन साज तंबूरे का। इस शब्द के माध्यम से उन्होंने संगीत को कितनी व्यापकता दी। वस्तुतः बाह्य जगत में दिखाई देने वाला यंत्र मात्र ही तंबूरा नहीं है, अपितु हमारा शरीर भी एक तंबूरा है। तंबूरे में तार होता है और खूंटी होती है। अधिक कसने पर तो तार टूट जाएगा और यदि तार ढीला हो तो भी स्वर नहीं निकलेगा। इसीलिए व्यक्ति सावधानी से खूंटी के द्वारा तार ऐसा कसे कि वे ढीले रहें और न ही टूटे, वे न ढीले रहें और न ही टूटे। इस प्रकार ठीक ठीक तारों को कसने के बाद उसमें से संगीत का स्वर निकलेगा। कबीरदास जी कितनी मधुर कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर तंबूरा है, इंद्रियां ही मानो तार हैं तथा बुद्धि ही खूंटी है। इसका अभिप्राय है कि इंद्रियों के तार को यदि अत्यधिक नियंत्रित करने की चेष्टा कीजिएगा तो भी तार टूटने का डर है, और यदि इंद्रियों को खुली छूट दे दे तो भी रस की सृष्टि नहीं होगी। इसीलिए तार को जरा सा खींचिए और खूंटी को मरोड़िए। खैंचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूरे का। जब ईश्वर का राग गूंजने लगे तो समझना चाहिए कि संगीत सच्चे अर्थों में परिपूर्ण हो गया। यही वस्तु को देखने की वृत्ति है। भगवान श्री राघवेंद्र हनुमान जी से जब यह कहते हैं कि आपन चरित कहाँ मैं गाई, तब प्रश्न यह उठता है कि यहाँ पर भगवान कौन सा बाजा बजा रहे थे। वे तो उदासी के वेश में थे, किंतु इसका अभिप्राय है कि हमारे अंतःकरण में चेतना का दिव्य रस उत्पन्न हो तथा जड़ता मिटे। यही संगीत का सच्चा उपयोग है। उस प्रसंग में गोस्वामी जी ने एक बड़ी अनोखी बात कही। नारद जी तो संगीत के विशिष्टतम आचार्य हैं, उनकी वाणी भी दिव्य है। नारद जी वीणा बजाते हुए क्षीर सागर की ओर जा रहे हैं और पद भी भगवान के गुणानुवाद के ही गा रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि वीणा वही, तार वही, पद भी वही तथा गाने वाला भी वही, पर गोस्वामी जी ने एक शब्द के द्वारा नारद जी को जरा सा नीचे उतार दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण। आज भक्त नारद नहीं, प्रेमी नारद नहीं, बल्कि उनके साथ उपाधि जोड़ी गई कि गावत हरि गुण गान प्रवीणा। आज गायन कला के आचार्य नारद गा रहे हैं। इस एक शब्द के द्वारा गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। पहले जब वे प्रेम से भगवान का गुण गाते थे तो उनका मन भी भगवान के गुणों में डूब जाता था और सुनने वाले के मन को भी भगवान के गुणों में डुबो देते थे। पर आज वीणा बजा रहे हैं तो बार बार चारों ओर देख लेते हैं कि इसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, इसे सुनकर लोगों को कैसा लग रहा है, मेरी कला से लोग प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। अपनी बदली हुई इस वृत्ति के साथ जब नारद क्षीर सागर में पहुँचे तो हर्षि मिले उठी रमा निकेता। भगवान ने उनका स्वागत किया। जब नारद ने अपनी काम विजय का समाचार सुनाया तो भगवान ने कहा, बहुते दीनन कीन ही मुनि दाया। महाराज, बहुत दिनों में आपने दया की। प्रत्युत्तर में जब नारद जी ने काम विजय का समाचार सुनाया तो भगवान ने कहा, तुम्हरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। आपके तो स्मरण मात्र से ही व्यक्ति के जीवन के विकार नष्ट हो जाते हैं। भगवान के वाक्य को सुनकर नारद जी के मुंह से शब्द निकला, अरे कृपा तुम्हारी सकल भगवाना।
महाराज, यह सब आपकी कृपा है। यद्यपि यह वाक्य भी वही है जो भक्त लोग भगवान के प्रति कहते हैं, पर एक वाक्य और जोड़कर गोस्वामी जी ने नारद की मनस्थिति की स्पष्ट व्याख्या कर दी। वे कहते हैं कि नारद जी ने भले ही कहा हो कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, पर बोलते समय नारद जी विनम्रता से नहीं बल्कि नारद कहो सहित अभिमाना, यह सोचकर कहा कि जब ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं भी इनकी प्रशंसा करके इन पर कृपा कर दूं। किंतु मन में समझ रहे हैं कि ये मुझ पर क्या कृपा करेंगे, ये तो क्षीर सागर में शैया पर लेटकर लक्ष्मी से पांव दबवा रहे हैं और मैं काम का विजेता हूँ। यंत्र की तरह मनुष्य ऐसा बोलता ही रहता है कि सब आपकी कृपा है, पर सचमुच क्या उसके भीतर से ऐसा अनुभव होता रहता है? यह नारद जी का एक चित्र है। इसके बाद वे संकट में पड़ जाते हैं। आगे चलकर नारद जी का एक दूसरा चित्र भी हमारे सामने आता है। भगवान राम श्री सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे हैं और नारद जी वीणा बजाते हुए आ गए। यद्यपि यह बड़ा विचित्र सा दृश्य है कि कोई रो रहा हो और आप गाना गाने लगें, पर आज गोस्वामी जी ने नारद जी को संगीत कला प्रवीण की उपाधि नहीं दी, अपितु उन्होंने कहा कि आज तो गावत रामचरित मृदुबानी प्रेम सहित बहुभांति बखानी। आज नारद की वाणी प्रदर्शन प्रिय न होकर भगवान के प्रेम से परिलुप्त है। वे दिव्य रसमयी वाणी से भगवान का मंगलमय चरित्र सुना रहे हैं। इन दृष्टांतों का सीधा सा तात्पर्य है कि साधना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मन की जो वृत्तियां विषय परायण हैं, हम धीरे धीरे उनको थोड़ा सा संतोष देकर विषय से ऊपर उठाने की चेष्टा करें। भगवान के दिव्य श्रृंगार का भी यही उद्देश्य है। व्यक्ति को प्रारंभ में भगवान का सुंदर श्रृंगार न देखकर यदि आकर्षण की अनुभूति नहीं होती हो, तब तो श्रृंगार करना ठीक ही है। पर याद रखिए, यदि भगवान का जब श्रृंगार किया जाए तभी आप उनमें भगवान को देखते हैं, तो शायद आप उनको पूरी तरह नहीं देख पाते। पर हम लोगों की परंपरा तो बड़ी अनोखी है। हम लोगों को शालिग्राम जी बड़े सुंदर लगते हैं। वैसे अगर रंग रूप की दृष्टि से देखा जाए तो शालिग्राम जी केवल छोटी छोटी काली काली सी बटियां हैं, पर जब हम कहते हैं कि ये चैतन्य भगवान हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है, तो कितनी बड़ी बात कह दी गई। कोई आकृति, अंग और श्रृंगार न दिखाई देने पर भी शालिग्राम को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। वस्तुतः मूल बात वही है कि सिमटते सिमटते अंत में आपकी वृत्ति तत्व की ओर जा रही है कि संसार की ओर। जप की वृत्ति में भी यही संकेत है कि सिमटो और सिमटो। प्रारंभ में अनेकानेक पुराणों को सुनने की आकांक्षा और इन कथाओं में भी अपने इष्ट का चरित्र प्रिय लगने लगा, अर्थात सिमट गए। कई प्रसंगों में यह संकेत आपको मिलेगा। वेद और पुराणों को कहा गया कि ये पवित्र पर्वत हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। जब 18 पुराण पढ़े और सुने, 4 वेदों का अध्ययन किया, तो अब वृत्ति विस्तार की ओर जाएगी या सिमटेगी? अब तो चारों वेदों में भी वे कथाएं अधिक प्रिय लगेंगी जो आपके इष्ट से जुड़ी होंगी। उसके पश्चात गोस्वामी जी बालकांड के प्रारंभ में कहते हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी। अब बहुत अधिक सुनने की आवश्यकता नहीं रह गई, केवल भगवान राम का चरित्र सुनना ही प्रिय लगने लगा। उसके बाद भगवान के नाम का स्मरण करना भी मंत्र के जप की प्रक्रिया का ही एक अंश है। इसका अर्थ है कि जब अन्य किसी बाह्य साधन की आवश्यकता न रहकर आपका मन भगवान के नाम में पूरी तरह समाहित हो गया। ब्रह्म के मानो 2 रूप हैं, वृक्ष और बीज। वृक्ष में जो आकर्षण है वह बीज में नहीं है, पर बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि विशाल वृक्ष का मूल बीज ही है। वह बीज को ही मुख्य रूप से पकड़ने की चेष्टा करता है। इस तरह से समस्त कथाओं और चरित्रों के वर्णन का अंतिम सार तत्व है भगवान का अक्षर स्वरूप, उनका नाम, उस नाम की आवृत्ति अर्थात मंत्र जप हो रहा है। अब नाम में ही इतना रस आने लग गया कि 6 और 9 रसों की आवश्यकता ही नहीं रह गई।
किसी अन्य वस्तुओं या श्रृंगार की भी आवश्यकता नहीं रही, जबकि साधना मानव मनोव्यक्ति के अंतर्मुखी होने का एक अन्यतम प्रमाण है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में सगुण साकारवादी संतों ने तो नाम को महत्व दिया ही, पर जब निर्गुण निराकारवादी संतों ने भी भगवान के नाम को महत्व दिया तो मानो उसका तात्पर्य यही था कि जबकि साधना व्यक्ति को बाहर से समेटकर भीतर की ओर ले जाती है। गोस्वामी जी ने अनेक प्रसंगों के माध्यम से इसे कई रूपों में प्रस्तुत किया, कहीं ज्ञान की दृष्टि से तथा कहीं भक्ति दृष्टि से। भगवान शंकर का संदर्भ लेकर उन्होंने एक सूत्र दिया। आइए उस सूत्र पर हम विचार करें। पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मंथन अमृत पाने के लिए हुआ। यह समुद्र मंथन संसार में अनवरत चलता रहता है। समुद्र मंथन वस्तुतः पुरुषार्थ है और उसका उद्देश्य है अमृत पाना। यह अमृत वस्तुतः किसी की दृष्टि में सुख है, किसी दृष्टि में यश तथा किसी की दृष्टि में पद है और दुख, रोग तथा पीड़ा ही विष है। जब यह कहा गया कि दैत्यों तथा देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इसका अभिप्राय यह बताना था कि चाहे व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, प्रत्येक व्यक्ति सुख ही तो पाना चाहता है। इसीलिए संसार में समुद्र के मंथन की प्रक्रिया चली। उस मंथन से अनेक रत्न निकलने लगे। मंथन के बाद हम चाहे या ना चाहें, सुख के साथ साथ दुख अवश्य आवेगा। हम भले ही चाहें कि सम्मान ही सम्मान मिले, पर अपमान का विष भी आवेगा ही। जब विष निकला तो देवता और दैत्य उसकी ज्वाला से जलने लगे। सत्य यही है कि चाहे व्यक्ति भला हो या बुरा, दुख, अपमान और पीड़ा की ज्वाला से जलने लगता है। विष से जलने पर देवता और दैत्यों ने मिलकर भगवान को उलाहना दिया। बहुधा यह उलाहना हम लोग भी देते हैं। हम भी दुख एवं अपमान आ जाने पर भगवान से यह कहे बिना नहीं रहते कि क्या इसीलिए हमने आपकी पूजा की थी। उन्होंने कहा, महाराज आपने तो कहा था अमृत निकलेगा, पर यहाँ तो विष निकल आया। भगवान ने कहा, निकलेगा, घबराओ नहीं। उन्होंने कहा, महाराज जब यह विष हमें जला ही डालेगा तो फिर बाद में उस अमृत के निकलने से क्या लाभ होगा। इसीलिए आप बताएं कि हम क्या करें। भगवान नारायण ने मुस्कुराकर कहा कि तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उनसे कहो कि वे विष पी लें। यहाँ पर देवता, दैत्य तथा भगवान के शंकर की दृष्टि का भेद प्रकट हो गया। भगवान शंकर के सामने भी तो विष ही था, और जब उन्होंने उस विष को पी लिया तो उनका अभिप्राय बड़ा सुंदर था। अन्य देवताओं को यह दिखाई दिया कि विष अलग है और अमृत अलग, विष बुरा है और अमृत अच्छा। पर भगवान शिव की दृष्टि अनोखी है, क्योंकि उनके पास एक तृतीय दृष्टि भी है। उन्होंने किसी से यह भी नहीं कहा कि मैं तो पी रहा हूँ, तुम लोग भी तो साथ में पियो ना। विष उन्होंने स्वयं पी लिया, और जब अमृत निकला तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग बांटकर पी लीजिए। यह बहुत बढ़िया सूत्र दिया गया हमारे लिए कि जब अपमान और दुख का विष आए तो अकेले पी जाइए, और जब सुख का अमृत आए तो उसे बांट कर पीजिए। पर हम लोगों ने उसका उल्टा नियम बना लिया है कि जब अमृत निकले तो अकेले पी लो और दुख निकले तो खूब बांटो। लोगों ने कहा, महाराज आपने इस विष को पी लिया, क्या यह आपको दाहक नहीं लगा। भगवान शंकर की दृष्टि बड़ी विलक्षण है। उन्होंने कहा कि विष और अमृत कहाँ से आए। वस्तुतः इन दोनों का मूल तो ब्रह्म तत्व ही है। दोनों के मूल में जब ब्रह्म ही विद्यमान है तो एक दृष्टि में उसे बुरा समझना, यह तो अपनी ही दृष्टि का दोष है। तृतीय दृष्टि का यही संकेत है। भगवान शंकर जब यह पूछते हैं कि किसने भेजा है, तो मानो इसका अभिप्राय है कि सुख भी ईश्वर भेजता और दुख देने वाला भी ईश्वर ही है, किंतु अमृत बांटकर और विष अकेले ही पी लो। लेकिन भगवान शंकर के पास विष पीने की विलक्षण कला है। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। भगवान शंकर ने उस विष को लेकर मुख में डाल लिया। लोग घबरा गए कि अब क्या होगा। भगवान शंकर मुस्कुराते रहे और उनके कंठ में नीलिमा आ गई। उनसे पूछा गया, महाराज आपने विष कैसे पी लिया। शंकर जी ने कहा, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। तुम सब जानते हो कि मेरे मुख में निरंतर राम नाम रहता है।
तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। जब विष आया तो मैंने विष और राम को मिला दिया तो विश्राम हो गया। इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। इस प्रसंग में सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि जब विष और दुख आए तो यह पता लगाएं कि इनको किसने भेजा है। अगर कोई दूसरा भेजने वाला होगा तो हम उससे प्रतिशोध की भावना रखेंगे, पर यदि यह पता चले कि स्वयं प्रभु ने ही भेजा है तब तो यह उनका प्रसाद है। यही भावना उदित होनी चाहिए। इस क्षर विश्व के मूल में अक्षर तत्व ही तो विद्यमान है। इसीलिए रामायण में जो राम नाम की वंदना की गई है उसमें कहा गया है कि बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम शब्द में 3 अक्षर हैं, र, अ तथा म। कहा गया है कि ये अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य के प्रतीक हैं। दूसरी पंक्ति में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक कहा गया है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करता है तथा शिव जी संहार करते हैं। तीनों का प्राकट्य भगवान के नाम के 3 वर्णों से होता है। भगवान के नाम में प्रकाश भी है, दाहकता भी है और शीतलता भी है। इसका अर्थ है कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो यह निरंतर स्मरण बना रहे कि इन सब के मूल में ईश्वर ही है। रामायण में बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी लंका की ओर जाने लगे तो उन्होंने भगवान के चरणों में सबसे अंत में प्रणाम किया। प्रभु ने हनुमान जी को पास बुलाकर अपने हाथ की मुद्रिका दी, उन्हें दे दी। यह मुद्रिका मणि और स्वर्ण की बनी हुई थी तथा उसमें राम नाम अंकित था। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को मुख में डाल लिया। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। हनुमान जी का अंतर यहीं प्रकट हो गया। अगर किसी अन्य बंदर को मुद्रिका दी जाती तो उसे यही लगता कि भगवान ने इसे सीता जी से परिचय के लिए दिया है, परंतु इस स्वर्ण और मणि की मुद्रिका को श्री हनुमान जी ने सर्वथा भिन्न दृष्टि से देखा। वे तो साक्षात शंकर जी के अवतार हैं। उन्होंने अनुभव किया कि वे सीता जी की खोज में जा रहे हैं और श्री सीता जी वेदांत की भाषा में शांति हैं तथा भक्तों की भाषा में भक्ति हैं। तो जो शांति और भक्ति की खोज में जा रहा है उस साधक को मार्ग के लिए किस वस्तु का आश्रय लेना चाहिए? हनुमान जी की दृष्टि सोने और मणि पर नहीं गई वरन राम नाम पर गई। उन्होंने अर्थ लिया कि शांति तथा भक्ति की प्राप्ति राम नाम के आश्रय से ही होती है। लंका प्रवृत्ति की नगरी है तथा रामायण में 2 कूट हैं, त्रिकूट और चित्रकूट। चित्रकूट निवृत्ति की नगरी है जहाँ पर सब कुछ छोड़कर श्री राम आते हैं। अयोध्या के नागरिक तथा श्री भरत जी भी सब कुछ छोड़कर आते हैं। चित्रकूट में सभी लोगों को भगवान का दर्शन मानो निवृत्ति में भगवान और शांति का दर्शन है। इसका अर्थ है कि अगर हम सब कुछ त्याग दें तो शांति और भक्ति की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। पर दूसरा पक्ष यह रखा गया कि शांति निवृत्ति में ही है अथवा प्रवृत्ति में भी है। सचमुच यह बड़े महत्व का प्रश्न है। संसार के अधिकांश व्यक्ति तो प्रवृत्ति में ही रहते हैं तथा प्रवृत्ति प्रधान है, किंतु भाई प्रवृत्ति में शांति पाने का कोई उपाय है क्या? यह कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। यद्यपि यहाँ पर क्रम उल्टा कर दिया गया, क्योंकि भरत जी प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं तथा हनुमान जी निवृत्त मार्ग के। श्री भरत जी गृहस्थ हैं और श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी। श्री भरत जी तो निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेकर भक्ति और शांति का दर्शन करते हैं, किंतु श्री हनुमान जी को प्रभु ने यह कठिन काम सौंपा कि तुम्हें प्रवृत्ति राज्य में श्री सीता जी को पाना है। श्री हनुमान जी ने समझ लिया कि इस कठिन कार्य के संपादन के लिए प्रभु ने मुझे नाम का आश्रय दिया है। अपने नाम के जप का साधन प्रभु ने मुझे दिया है। इसीलिए उन्होंने उस मुद्रिका को मुख में धारण कर लिया, न उंगली में धारण किया और न ही मुट्ठी में रखा, वरन मुख में डालकर लंका में श्री सीता जी के पास पहुंच गए। श्री हनुमान जी आकर देखते हैं कि श्री सीता जी व्याकुल हैं।
इस व्याकुलता में वे चंद्रमा की ओर देखती हैं और त्रिजटा से अग्नि की याचना करती हैं। वे अत्यंत निराश हो चुकी हैं। यद्यपि हनुमान जी अशोक वृक्ष पर तो बहुत देर से बैठे हुए थे, पर मुद्रिका नीचे नहीं गिराई। किंतु जब श्री सीता जी ने उस अशोक वृक्ष जिसके नीचे वे बैठी हुई थी को संबोधित करते हुए ये शब्द कहे कि सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक, तुम मेरा शोक दूर करके अपना नाम सत्य करो। बस इस शब्द को सुनते ही कपि करी हृदय विचारी, दीन ही मुद्रिका डारे तब। हनुमान जी ने वह मुद्रिका दे दी। उनका अभिप्राय था कि माँ, आप अशोक को ढूंढ रही थी। अशोक का अर्थ है शोक दूर करने वाला। यह नकली नाम वाला अशोक थोड़ी दुख दूर करेगा। असली शोक दूर करने वाली वस्तु तो मैं आपको दे रहा हूँ, और वह वस्तु है राम नाम। रामायण में कहा गया है, चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव विशोका। चारों युगों में, तीनों कालों में तथा तीनों लोकों में जो पुण्यात्मा हैं, भगवान का नाम जप करके अपना शोक दूर करते हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ, शोक दूर करने वाली राम नाम युक्त मुद्रिका मैं आपको दे रहा हूँ। हनुमान जी का दूसरा तात्पर्य था कि आप अग्नि को ढूंढ रही हैं ना। भगवान के नाम में तीनों तत्व सूर्य, चंद्रमा और अग्नि एक साथ विद्यमान हैं। इसीलिए मैं राम नाम के रूप में इन तीनों तत्वों को भी आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप इसका जो भी उचित उपयोग करें, समझें, वे करें। हनुमान जी का संकेत यह था कि आप विरह से संतप्त हैं, तो नाम में जो शीतलता का तत्व है उसके द्वारा विरह की ज्वाला को शांत करें। इस तरह चंद्रमा का उपयोग हो जाएगा। आपके मन में निराशा की अंधेरी रात्रि आ गई है, क्योंकि त्रिजटा से निराशा भरे स्वर से श्री सीता जी ने कहा था कि मैं तो प्राण का परित्याग करना चाहती हूँ। तो त्रिजटा ने कहा था, निसी न अनल मिल सुन सुकुमारी। सीता, रात्रि के समय नहीं, दिन में शरीर छोड़ देना। किंतु प्रश्न यह है कि क्या वह सचमुच चाहती थी कि ये दिन में शरीर छोड़ दें? वस्तुतः उसका तात्पर्य था कि देवी, अंधेरा देखकर बुरा तो लगता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि समय आने पर अंधेरा मिटेगा और सूरज निकलेगा। हनुमान जी का भी यही तात्पर्य है कि आपके जीवन में निराशा की जो तमोमयी रात्रि आ गई है, उसके लिए राम नाम के सूर्य का प्रयोग कीजिए। जो विरह की ज्वाला का ताप आ गया है, उसके लिए चंद्रमा के गुण का प्रयोग कीजिए। और उस नाम में अग्नि का जो तत्व है, उसे आप मुझे दे दीजिए, मैं उससे लंका जला दूं, तो नाम का पूरा पूरा उपयोग हो जाएगा। रामचरितमानस में भी इसी सत्य की ओर संकेत किया गया है कि सृष्टि के मूल में यह जो तत्व रूप भगवान का नाम है, जब उसी में हम अपने आप को पूरी तरह विलीन कर देते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। जैसे भगवान शंकर के लिए विष भी अमृत बन जाता है, उसी तरह जीवन की प्रतिकूलता और कठिनाई भी इस नाम के आश्रय से हमारे लिए दुष्प्रभावहीन होकर मंगलमय हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने इसीलिए मंत्र जप को महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण।